Good morning, class first students. Welcome all to your GK classes. इसको हम लोग जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, जनरल नॉलेज क्लासेस। चलो बच्चों, तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। 29 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। 29 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ALPHABETICAL अल्फाबेटिकल ORDER ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग क्या पढ़ोगे? कौन से पेज नंबर पे है ये चैप्टर? पेज नंबर 38 पे सभी आ जाएंगे। 38 पे आ जाओ सब विद योर पेंसिल एंड रबर। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न हियर अबाउट समथिंग अबाउट अल्फाबेट्स। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ पढ़ने वाले हैं अबाउट अल्फाबेट्स के बारे में। तो आप लोगों को अल्फाबेट्स के बारे में पता है। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये क्या है? 1 to 26 अल्फाबेट्स हमारे पास हैं, है ना? ठीक है, इसको हम लोग ABCD के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है डिक्शनरी जो होता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग होती है। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो आपका वर्ड पहले आ रहा है आप उसको पहले लिखोगे, और जो वर्ड बाद में आ रहा है तो उसको बाद में लिखोगे। सपोज अगर हमने इलाहाबाद लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा? बरेली। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? देहरादून। ठीक है, फुल में लिख दिया। तो अब देखिए, अगर आप डिक्शनरी ढूंढोगे तो आपको सबसे पहले इलाहाबाद वाला वर्ड मिल जाएगा, फिर आपको सेकेंड टाइम मतलब उसके बाद में बरेली मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको डिक्शनरी में देहरादून मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है? ए फॉर एप्पल। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा ना, तो सबसे पहले क्या होता है? ए आता है। तो ए वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले आपको डिक्शनरी में मिल जाए। उसके बाद आप बी से क्या हो गया? बरेली। तो ए के बाद क्या आता है? बी। तो बरेली आपको इलाहाबाद के बाद मिलेगा, क्योंकि बी ए के बाद आता है। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा देहरादून, क्योंकि बी के बाद सी आएगा। सी का कोई वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं है, तो फिर कौन सा आएगा? तब जाकर के आएगा डी। तो इस तरीके से हम लोग जो सिंक्रोनाइज ऑर्डर वे में रखते हैं ना अल्फ़ाबेट्स को, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पोजीशन, जैसे फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, तो वो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखने को आप लोग उसी को समझते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में क्या दिया है? यहाँ पे आपको नेम्स ऑफ द मंथ्स दिए गए हैं। ठीक है, आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। ये 12 मंथ्स आपके होते हैं, सबको याद है। तो इन मंथ्स के नेम को हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वाइज रखना है। तो देखो, सबसे पहले कौन सा वर्ड आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट वाले में क्या लिखोगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उधर हम लोग बाकी के करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ए से क्या लिखा है? अप्रैल। और ए से क्या लिखा है? अगस्त। तो सबसे पहले हमारी डिक्शनरी में क्या आता है? ए। हमारे वर्ल्ड अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है? ए आता है। तो हम लोग ए से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि 2 लेटर्स ए से लिखे गए हैं, तो कौन सा पहले लिखें? इसके लिए आपको सेकेंड लेटर को देखना पड़ेगा। सेकेंड लेटर यहाँ पे लिखा है यू और यहाँ पे लिखा है पी। अप्रैल में सेकेंड लेटर क्या हो गया? पी। और अगस्त में सेकेंड लेटर क्या हो गया? यू। अब इन दोनों में आपको देखना है पी और यू में कि कौन सा पहले आता है। आप लोग पढ़ो ABCDEFGHIJKLMNOP। पी पहले आ गया है ना, फिर QRSTU, यू बाद में आ रहा है। तो पी पहले आ गया, तो आप लोग अप्रैल को पहले लिखोगे नंबर 1 पे, और फिर सेकेंड नंबर पे क्या लिखोगे? अगस्त को। तो नंबर 1 पे क्या लिखोगे? APRIL। ठीक है, अप्रैल।
सेकेंड नंबर पे क्या लिख देंगे, AUGUST, अगस्त। तो हमारा ये दोनों हो गया। अब ये दोनों को पेंसिल से कट कर दो, क्योंकि अब इसको नहीं रखना, नहीं तो बार बार कंफ्यूज हो गए, है ना। इन दोनों को आप पेंसिल से ऐसे धीरे से छोटा छोटा कट कर दो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो, ए के बाद बी का कोई भी वर्ड मंथ में शुरुआत नहीं होती उसकी, तो BCD, ठीक है। ठीक है, अब BC का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी मंथ आपका BC से शुरुआत नहीं आता है। अब D, अब आ गया आपका दिसंबर, तो D से देखिए कोई और वर्ड्स नहीं है ना, सिर्फ दिसंबर है। तो अब थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, दिसंबर। यहाँ पे क्या लिखोगे, DECEMBER, ये क्या हो गया, दिसंबर। तो ये हो गया। अब इसको भी पेंसिल से कट कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या लिख दोगे, दिसंबर। तो क्या हो गया आपका, अप्रैल हो गया, अगस्त हो गया और दिसंबर आपका खत्म हो गया। तो ABCDE से कोई भी वर्ड नहीं है, ABCDEF। अब आ गया फरवरी, F से क्या है, फरवरी। तो फोर्थ नंबर पे क्या आ गया, फरवरी। क्या लिख दोगे, FEBRUARY, ठीक है। ये आपका हो गया फरवरी। फिर क्या होगा, ABCDEF, G से कोई वर्ड नहीं है, H से भी कोई वर्ड नहीं है, GHI से भी कोई वर्ड नहीं है, J। अब J से देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स बने हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसमें फिर आप सेकेंड वर्ड को देखोगे, तो जनवरी में देखो A है, जून में U है, जुलाई में भी U है। तो जनवरी में पहले A आ गया, तो U और A में कौन बड़ा है, कौन पहले आता है, A आता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे, जनवरी। तो फिफ्थ नंबर पे क्या आ गया, जनवरी, JANUARY, ये क्या हो गया, जनवरी। फिर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब जनवरी को भी धीरे से कट कर दो ताकि आपको याद रहे कि अब इसको नहीं करना है। अब बचा आपका जून और जुलाई। तो देखो यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो सेकंड वाला नंबर भी, सेकंड वाला लेटर भी आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप थर्ड नंबर को देखोगे, एन और एल को। तो एन और एल में पहले कौन आता है, JKLMN, ठीक है। तो एल पहले आता है और एन बाद में आता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जुलाई, और फिर क्या लिख दोगे, जून। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स नंबर में, JULY, जुलाई, JUNE, जून, ठीक है। अब जून और जुलाई को भी धीरे से छोटा सा कट कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो अब क्या हो गया, ABCDEFGHI, J खत्म हो गया, K से कोई मंथ का लेटर नहीं है, JKLM। अब देखो M है, तो M से मार्च और मई दो वर्ड्स हैं। फिर सेकेंड लेटर देखोगे, AA, सेकेंड लेटर भी आपका सेम हो गया। थर्ड लेटर देखोगे, थर्ड लेटर M में, मई में Y है और मार्च में R। तो पहले कौन सा आता है, लेटर R और Y में R आता है। तो पहले क्या लिखोगे, मार्च, फिर क्या लिखोगे, मई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मार्च, MARCH, मार्च, और फिर क्या लिखोगे, MAY, 9 नंबर पे मई। इस तरीके से आपका ये सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप मंथ्स के नेम को कर रहे हो, ठीक है। JKLM, N से कोई वर्ड नहीं है, N से है, नवंबर है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मई के बाद नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया आपका नवंबर हो गया। अब JKLMNO, अक्टूबर।
एन के बाद क्या आता है अक्टूबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 नंबर पे अक्टूबर, OCTOBER, ये हो गया अक्टूबर। नवंबर के बाद, मंथ में तो नवंबर के बाद अक्टूबर नहीं आता, दिसंबर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको लिखना है, तो 11वें नंबर पे क्या लिखोगे यहाँ पे अक्टूबर। 12th वाले बॉक्स में क्या लिख दोगे, लास्ट में आपका क्या बचा सितंबर, है ना, JKLMNOP JKLMNOPQRS, तो सबसे लास्ट में क्या आ गया सितंबर। क्या लिखोगे यहाँ पे SEPTEMBER, बस सितंबर। ठीक है बच्चों, इसको कर लीजिए फास्ट। इसी के साथ हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सीरीज को पढ़ा। चलो फैक्ट 5 में क्या लिखा है, द लेटर ई इज द मोस्ट यूज्ड लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर ई का इस्तेमाल बहुत होता है। द लेटर्स क्यू एंड जेड आर द लीस्ट यूज्ड लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और क्यू और जेड का इस्तेमाल बहुत कम होता है। चलो थिंक एंड आंसर में क्या है, राइट द लेटर्स दैट हैव बीन यूज्ड मोर देन वंस इन योर नेम। तो आपके नेम में अगर कोई भी वर्ड एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो रहा है, 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कोई भी नेम ले लो आप, जैसे ये वर्ड है RAMAN रमन, PREET रमन ट्री, तो रमन ट्री में देखो R 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, 1 और 1 2 टाइम्स R इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे R को क्या लिखोगे 2 टाइम्स, और देखो E भी 2 टाइम्स इस्तेमाल हो रहा है, E को क्या लिखोगे 2। आपको ये नहीं करना है, आपको अपने नेम को देखना है, आपके नेम में एक लेटर कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है वो लिखना है, और अगर कोई लेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, नहीं लिखना है। चलो मोड टू डू में आ जाओ। मोड टू डू में क्या है, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का नेम लिखना है, लेकिन किस तरीके से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब जिस भी फैमिली मेम्बर का नेम अल्फ़ाबेट्स में फर्स्ट पहले आता है उसका पहले लिखोगे, फिर धीरे धीरे उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद जो आता है। इस तरीके से करके आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। ओके क्लास, थैंक यू।